राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घर परिवारों में। तो स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मल्लिका में। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो वीडियो है हमारे नित्य के पूजा के नियम क्या है, किस तरह से हम पूजा करते हैं और क्या है उसको पूजा करने के नियम। हिंदू धर्म में ईश्वर की कृपा प्राप्ति के लिए श्रद्धा भाव से की गई भगवान की नित्य पूजन का विशेष महत्व माना जाता है दोस्तों। और नित्य पूजा में कई लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिससे पूजा का हमें पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। तो आइए जानते हैं कि देवी देवताओं की पूजा में किन बातों का विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए। तो सबसे पहले है दोस्तों कि हमें घर में जब भी हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हमें वैसे तो उठना चाहिए, कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें जब भी हम सुबह उठें तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें, जो कि 4 से 6 बजे के बीच में होता है। और उसके बाद आप अपने जो भगवान हैं उनको स्नान करवाइए, जैसे कि लड्डू गोपाल होते हैं। देखिए, सभी भगवान जी को तो हम स्नान नहीं करवा सकते, लेकिन हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान ज़रूर हमें रोज़ करवाना चाहिए सुबह सुबह में ही। तो मैं भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती हूँ और उसके बाद मंदिर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करती हूँ। पूरी साफ़ सफाई तो मैं मंदिर की नहीं कर पाती हूँ, वो तो मैं एक कुछ जैसे कि त्योहार होते हैं उनमें ही पूरी तरह से अच्छी तरह की मंदिर की सफाई करती हूँ। उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल को सबसे पहले दूध का भोग लगाती हूँ, बादाम का भोग लगाती हूँ और उसके बाद इनका स्नान करवाती हूँ। और उसके बाद दोस्तों हमें जब स्नान आप करवा देते हैं तो भगवान जी को वस्त्र पहनाने चाहिए, भोग लगाना चाहिए। घी का और तेल का दीपक भी अलग अलग लोगों को जलाना चाहिए। घी का दीपक भी ज़रूर जलाना चाहिए और तेल के दीपक में घी की बाती या घी के दीपक में तेल की बाती कभी भी नहीं दोस्तों जलानी चाहिए। मंदिर में जाकर जब भी आप भगवान को जल अर्पित करते हैं तो लोटे में थोड़ा सा जल बचा लेना चाहिए। उसे घर में लाकर परिवारजनों की आंखों में ज़रूर स्पर्श करवाना चाहिए दोस्तों। और भगवान को भोग लगाने के बाद पूजा स्थान से थाली तुरंत नहीं कभी भी उठानी चाहिए। कुछ देर बाद ही भोग को प्रसाद के रूप में सबको बांटना चाहिए। तो कुछ इसी तरह से नियम होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं जब हम नित्य पूजा पाठ करते हैं। और उसी नित्य नियम से अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो ज़रूर हमें दोस्तों उस पूजा का फल मिलता है। और एक और बात है दोस्तों कि कभी भी पूजा में बांस की अगरबत्ती नहीं लगानी चाहिए, साथ ही कभी भी सिर्फ एक अगरबत्ती ना जलाएं और धूप को ज़रूर जलाना चाहिए। और भगवान के विश्राम के दौरान गलती से भी घंटी नहीं बजानी चाहिए। जब भगवान विश्राम करते हैं उस टाइम पे कभी भी हमें घंटी नहीं बजानी चाहिए। और उससे भी पहले मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों, जब भी आप चाहे किसी भी देवी देवता का पूजन कर रहे हो, लेकिन सर्वप्रथम हमेशा भगवान गणेश को ही प्रणाम किया जाता है। किसी भी हवन या शुभ कार्य की शुरुआत में भी भगवान गणेश को प्रणाम करके ही की जाती है पूजा। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश को प्रणाम किए बिना पूजा करने से उसके फल की प्राप्ति नहीं होती है। और दूसरी बात ये है कि धूप का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल ज़्यादातर घरों में ना अगरबत्ती का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु कभी भी पूजा करते वक्त अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगरबत्ती में बांस की डंडी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हिंदू शास्त्रों में पूजा में बांस का इस्तेमाल वर्जित माना गया है। इसलिए हमेशा दोस्तों पूजा में धूप का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और हमें शंख ज़रूर पूजा में इस्तेमाल करना चाहिए। शंख बजाए पूजा करने के बाद या शंख या घंटी को बजाना महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे भी माना जाता है कि शंख बजाने से या घंटी बजाने से मन और घर दोनों स्वच्छ होते हैं। पूजा के आखिर में शंख या घंटी बजाने से घर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है दोस्तों वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बाहर निकल जाती है। और दीपक जलाना भी अनिवार्य है। कुछ लोग पूजा करते समय सिर्फ धूप जलाते हैं, लेकिन ये गलत है। किसी भी देवी देवताओं की पूजा करने से पहले दीपक जलाना अनिवार्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि दीपक हमारे द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद, धूप और अन्य कार्यों का साक्षी होता है। अगर आप पूजा करने से पहले दीपक नहीं जलाते हैं तो भगवान तक आपकी प्रार्थना नहीं पहुंचती है। इसलिए हमेशा अपने घर में जब भी आप दोनों समय सुबह और शाम पूजा करते हैं उस टाइम पे घी का दीपक हमें ज़रूर जलाना चाहिए। इससे हमारे घर में जो पॉजिटिविटी है दोस्तों वो बनी रहती है। तो कुछ ये पूजा के नियम हैं जिसको आप ज़रूर कीजिएगा। और इस पूजा के नियम को करने के बाद हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी बनी रहती है, घर में से नकारात्मकता दूर होती है और घर में हमेशा पॉजिटिविटी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो
ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार दोस्तों।